देखो चैप्टर फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब 9th क्लास में आए, फैक्टराइजेशन आप 8th क्लास में भी पढ़े, अभी 9th में पढ़ना है, यानी 8 से कुछ नया चीज तो होना चाहिए। तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज फैक्टराइजेशन, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, इसका मतलब हुआ कि किस कंडीशन में हम फैक्टराइज करेंगे, किस कंडीशन में करें। अब 8 में किसी को मालूम था कि नहीं मालूम था, उसमें क्या मतलब, लेकिन अभी तो मालूम हो जाना चाहिए। तो कोई कहा कि भाई व्हाट इज फैक्टराइजेशन, अदरवाइज फैक्टराइजेशन कब करें। तो 2 मतलब 2 मोर देन 2 अननोन टर्म be not added or subtracted, then we use factorization. It means 2 या 2 से ज्यादा अननोन टर्म, न प्लस हो रहा है न माइनस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जैसे किसी ने क्वेश्चन आपको दिया 3x + 6 ऐसे, और आपसे कहा सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो आप क्या कहोगे कि देखो भाई सॉल्व होगा कि ना होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करें, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करें। तो फैक्टर क्या होता है, मतलब फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैंने आपको ये बताया। नंबर 2, जैसे आप ये जाने, अभी इनिशियल स्टेज में है, आप जान लिए, क्योंकि ये जो चीज है, ये छोटू आपको मैंने बताया, ये बहुत यूनिक चीज है। तो जैसे ही आप इस चीज को डिलीवर कर दिए, अब अगला जो है सोचेगा कि लड़का तो बहुत अच्छा भाई है, इसको फैक्टराइजेशन का डीपर नॉलेज है, तो अब आपसे कहेगा कि भाई 3x² YZ, इसको आप क्या करो, फैक्टराइज करो। तो हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, 1 टर्म है, 1 टर्म है, तो 1 टर्म नेवर बी फैक्टराइज। इट मीन्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, फैक्टराइज है, चूंकि टर्म फैक्टराइज के लिए 2 मोर देन 2 क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। और यहां ये जो क्वेश्चन दिए कि क्या फैक्टराइज करो, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज ऑलरेडी फैक्टराइज। अब पापा पूछे बेटा ऐसा क्यों, थोड़ा जस्टिफाई करो, तो ये जस्टिफाई करेंगे कि पापा 1 टर्म मोनोमियल का फैक्टराइजेशन नहीं होता है, ये ऑलरेडी क्या रहता है, फैक्टराइज रहता है। अब फैक्टराइजेशन का जनरल रूल, फैक्टराइजेशन का जनरल रूल, तो जनरल रूल में फर्स्ट रूल
टेक कॉमन। किसी ने क्वेश्चन दिया, आपसे कहा कि आप फैक्टराइज करो, तो सबसे फर्स्ट रूल यूज करेंगे क्या? टेक कॉमन, यानी हम पहले कॉमन लेंगे। तो अब राइट क्वेश्चन ये हुआ कि कॉमन लेने का कितना रूल, कॉमन लेने का कितना रूल? तो कॉमन लेने का फर्स्ट रूल, इंडियन में कॉमन, इंडियन में हम क्या बोलते हैं? नंबर इन टीचर। कॉमन का फर्स्ट रूल क्या हुआ? इंडियन में कॉमन। तो इंडियन में हम उस नंबर को कॉमन लेंगे जो सारे नंबर को क्या कर दे? कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे। लेकिन केयर क्या करना है? लार्जर ऑर्डर। ये मैंने रूल बोला। अब एग्जाम्पल इस रूल का, इंडियन में कॉमन, इंडियन में 4, 12, 16। अब इसमें आपको कॉमन लेना है। तो अब यहां देखो, ये तीनों नंबर 2 से भी कैंसिल हो रहा है और ये तीनों नंबर 4 से भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। लेकिन कॉमन हम कौन लेंगे? लार्जर। यानी इंडियन में 2 नंबर, 3 नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो कॉमन हम किसको लेंगे? लार्जर ऑर्डर। तो ये इसमें कॉमन, ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन 4 क्या है? लार्जर ऑर्डर है, इसलिए इसका कॉमन क्या होगा? 4। इंडियन में कॉमन। अब सेम बेस में, सेम बेस में कॉमन, तो सेम बेस मीन्स अंग्रेज, वेरिएबल। सेम बेस मीन्स अंग्रेज क्या? वेरिएबल। यानी सेम अंग्रेज में, अब कैसे कॉमन लेंगे? तो सेम अंग्रेज में मीन्स सेम वेरिएबल में कॉमन उसको लिया जाता है जिसका पावर क्या है? कम हो। इट मीन्स मिनिमम ऑर्डर। अब इसका एग्जांपल, x³ y5 प्लस x y⁴। किसी ने कहा भाई कॉमन लो, तो कॉमन लिया जाए। x सेम है, मिनिमम ऑर्डर जिसका पावर कम, पावर कम किसका है? x का। y सेम अंग्रेज, पावर कम किसका है? y⁴। क्या हो गया? कॉमन है। तो इंडियन में कॉमन और सेम अंग्रेज में कॉमन मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट 6x³ प्लस 2x² y⁴। कॉमन लेना है। पहले इंडियन, हमेशा पहले चेक करना इंडियन। तो चलो भाई 6, 2 में इंडियन में कॉमन 2। अब सेम अंग्रेज में चलेंगे, x में पावर कम, यही गलती होगा छोटू, आप तुरंत यहां कॉमन x ले लीजिएगा, तुरंत कॉमन x ले लीजिएगा। रूल से जैसे रूल आप बोलोगे गलती नहीं होगी। x सेम अंग्रेज है, पावर कम, अरे भाई लिखा हुआ तो x²। फिर y भी सेम है, ए भाई y का पावर क्या है? कम है, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जनरल रूल में पहला क्या हुआ? कॉमन। कॉमन का 2 रूल बताए। अब सेकेंड, कॉमन लेने के बाद, जैसे आप कॉमन ले लिए, कॉमन के बाद आप तुरंत ब्रैकेट लेंगे और कॉमन
ईच टर्म दोनों को डिवाइड करें। तो देखिए कॉमन है, अब ये डिवाइड है। देखो छोटू आप बना गए। देखो आज मॉडर्न टाइम हो गया है, अब बना गए मैथ, उसकी वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी किसकी है? डिलीवरेंस की, डिस्क्रिप्शन का। अब पापा कहे कि ए बेटा इसको इसको डिवाइड करोगे? कि हाँ पापा कॉमन ले लिया तो डिवाइड तो करेंगे। तो पापा कहेंगे बेटा थोड़ा हमको इसका रूल बोल दो, तो इसका रूल बताएंगे। देखिए पापा कॉमन लेने के बाद डिवाइड करना, रूल बता रहे हैं। इंडियन को क्या कर लिए? कैंसिल कर लिए। फर्स्ट रूल बताएं। सेकंड रूल क्या बताएंगे? राइट बेस सब्ट्रैक्ट पावर। हो गया। पापा के वाह बेटा तो आ जाओ, अब ये कॉमन है इससे डिवाइड किए। इंडियन कैंसिल, सेम बेस डिवाइड एक्स पावर 1 नहीं लिखा जाए, फिर वाई तो कैंसिल हो गया, प्लस अब इंडियन 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक्स पावर 2 कैंसिल हो गया। वाई सेम बेस लिखे, पावर क्या कर दिए? सब। तो ये क्या हुआ? जनरल रूल हुआ, जनरल रूल फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट टाइप बताने के पहले फैक्टराइजेशन में कैलकुलेशन, फैक्टराइजेशन में कैलकुलेशन। देखिए अब यहां पर छोटू मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूं। ये जो कैलकुलेशन है, अब इसका क्लियरेंस नहीं होने से 10th क्लास में स्टूडेंट बार बार गलती कर देता है, बार बार गलती कर देता है। सारा बना दिए, उसके बाद भी गलती कर देता है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो देखो भाई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में टाइप 1, टाइप 1 चेंज इनटू परफेक्ट स्क्वायर। चेंज इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो एक एग्जांपल है 4x टू द पावर 6। एग्जांपल मैंने लिया, आपसे कहा छोटू, आपका दोस्त कहा कि भाई जरा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना हमको सिखा दो। तो जनरली आप क्या कहते हो? ना हम बना देंगे। यही तो बात गलत है। लेकिन दोस्त क्या कह रहा है? ना ना बनाओ नहीं, हमको सिखा दो। चलो भाई सिखाते हैं। खुद सीखे रहेंगे तब ना सिखाएंगे, खुद ही नहीं सीखे तो दूसरे का सिखाएंगे। इसलिए आप देख रहे हो जनरल कोई भी दोस्त है, आप पूछे दोस्त ये मैथ मुझे नहीं आता है, बोलता है कॉपी दो कलम दो, तेरा ही ले लिया, फटाफट बना दिया। आपने बोला सही है, आंसर निकालो, आंसर मिल गया, लेकिन आपने क्या है? कुछ नहीं सीखा। यही गलत ट्रेंड है। तो अब आइए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना मैं खुद पहले सीखूं। तो क्या भाई, इंडियन का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 4 है, तो 4 इसका स्क्वायर होता है 2 का। तो पहला स्टेप कि पहले इंडियन का परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप जो अंग्रेज भाई साहब है उसको भी लिख दिए। थर्ड स्टेप
अपने मन से ब्रैकेट लेकर पावर 2 लिख दिया। अगला स्टेप, अब अगला स्टेप यूज करेंगे पावर टू पावर, पावर टू पावर। तो हमको यहां पर ओरिजिनल क्या है 6 है, तो अब यहां पावर कितना डालेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 3 चेंज हो गया। खुद भी जान गए, अगले को भी बता दिया। अब अगला एग्जांपल लिया जाए, अगला एग्जांपल लिया p टू दी पावर 8, p टू दी पावर 8। देखो ये जो एग्जांपल है वो इंडियन अंग्रेज दोनों था। यहां क्या हो गया, अंग्रेज भाई साहब हो गया। हमने कहा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, तो इंडियन तो है ही नहीं भाई है? उस कंडीशन में मैं ब्रैकेट में किसको रख दिया, अंग्रेज को। इंडियन नहीं है तो भाई हम क्या करें, अंग्रेज को रख दिया। उसके बाद अपने मन से क्या है पावर 2, क्योंकि कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, स्क्वायर तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद यूज करेंगे क्या, पावर टू पावर। तो यहाँ ओरिजिनल क्या है 8 है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 4। ठीक, तो ये फैक्टराइजेशन का क्या हुआ फर्स्ट